आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस ए प्लस 4b इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए का जो वैल्यू होगा सर बी से बड़ा आएगा। ठीक है ना? ठीक है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ सर साइन ए प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2 है सर। क्या सर? √3/2 है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है सर? साइन है, तो इसको भी साइन में बदलिए। तो साइन का कितना डिग्री में √3/2 आता है सर? तो साइन यहाँ पे कर दीजिए साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा सर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया है? a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी नहीं आया, अब आया है a प्लस 2b। ठीक है ना? अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। एक इक्वेशन और दिया है सर आपके पास, एक इक्वेशन और है cos a प्लस 4b है सर। cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0 है सर, 0 डिग्री है। ठीक है ना? अब हम लोग को चेक करना है cos है, यहाँ भी cos लाना है। cos का कितना डिग्री में, मतलब कितना 0 कब देता है? ठीक है ना? ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है ना? तो cos a प्लस 4b। ठीक है ना? cos 0 का वैल्यू कितना होता है सर? 1। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर? 0। ये cos 90 का वैल्यू है सर। cos 90 पर क्या देता है सर? रिजल्ट 0 देता है। ठीक है ना? अब ये cos कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना? अब आपके पास दो इक्वेशन आया सर। अब देखिएगा पहले क्या आता था? a माइनस बी इक्वल्स टू कुछ आता था, या फिर a प्लस बी इक्वल्स टू कुछ आता था। लेकिन देखिए a का कोफिशिएंट 1 है और a का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पर b का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर b का कोफिशिएंट 4 है। तो अब देखिए, अब हम लोग जोड़ेंगे ना तो रिजल्ट नहीं आने वाला। अब घटा दीजिए। ठीक है ना? अब घटा दीजिए क्योंकि कोफिशिएंट बदल गया। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 को 1 से, 2 and 1, 2 को 1 से घटा दीजिए। तो पहले 2 लिख लीजिए सर, 2 वाला इक्वेशन लिख लीजिए। a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री और पहले का घटा, क्योंकि 2 में से घटा रहे हैं। तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो घटा दीजिए। ठीक है? अब देखिए a से a कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 में से 2 जाएगा सर, 2b बचेगा इक्वल्स टू 90 में से 60 जाएगा सर, 30 बचेगा, डी लगाएगा। अब इसको काट देंगे तो b का वैल्यू क्या होगा? दिख रहा है, हाँ सॉरी, b का वैल्यू कितना होगा सर? b का वैल्यू आपके पास 15 डिग्री होगा सर। b का वैल्यू कितना होगा सर? 15 डिग्री होगा। ठीक है ना? अब b का वैल्यू आ गया ना, तो अब हम लोग a का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक ना? इन फर्स्ट इक्वेशन जो भी है, इन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री है सर। ठीक है ना? a 2 और b का वैल्यू कितना है सर? 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। a कितना हो जाएगा? 30 इक्वल्स टू 60। a 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, a 60 में से 30 जाएगा सर, 30 डिग्री। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। a का वैल्यू 30 डिग्री है और b का वैल्यू कितना है सर? 15 डिग्री। ठीक है ना? तो ये हमारा a और b का रिजल्ट निकल चुका है। ठीक है ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं।